व्हाट इज पुल बैक ट्रेडिंग। सो भले आप पहली बार या दूसरी बार लेक्चर अटेंड कर रहे हो, फिर भी आई विल सी दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द पुल बैक, व्हाट इज पुल बैक, व्हाट इज पुल बैक ट्रेडिंग। हर चीज आप समझोगे, इसकी मैं कोशिश करूंगा। कोई भी क्वेश्चन होंगे, आई विल टेक योर क्वेश्चंस, आई विल गिव यू नोट्स, एवरीथिंग, सो नॉट टू वरी अबाउट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पुल बैक ट्रेडिंग। सो टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो हम हमेशा बात करते हैं, क्या क्या टाइप की सिस्टम होती है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। तो जनरली एक ब्रेकआउट होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम। दूसरी होती है रिवर्सल, जिसको हम डीप रिवर्सल कहते हैं। और तीसरी होती है पुल बैक। ऑफ कोर्स हम जो सीखते हैं उसमें वी लर्न अबाउट मोर थिंग्स ऑल्सो। अभी अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें, तो ट्रेंड लाइन इज सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट सिस्टम विथ रिटेस्ट। अगर हम एलओसी की बात करें, तो एलओसी इज अगेन सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट सिस्टम। बॉलिंजर बैंड की अगर हम बात करें, तो बॉलिंजर बैंड इज ए सॉर्ट ऑफ अ डीप रिवर्सल सिस्टम, फ्लैट बॉलिंजर बैंड। पुल बैक सिस्टम जो होती है, तो पुल बैक सिस्टम में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि पुल बैक सिस्टम क्या होती है। और उसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। यू माइट हैव अ शैलो पुल बैक एंड यू माइट हैव अ वैल्यू एरिया पुल बैक। तो ये दो मेजर टाइप इसमें मैं डिफाइन करना चाहूंगा पुल बैक के अंदर, शैलो पुल बैक एंड वैल्यू एरिया पुल बैक, एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बोथ ऑफ देम। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन किस तरह से मार्केट चलता है जनरली। जैसे कि ये कोई लेवल है, ठीक है, ये कोई लेवल है। हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रांग है, डेली में मार्केट स्ट्रांग है, या वीकली में मार्केट स्ट्रांग है, और 5 मिनट में ये लेवल ब्रेक हो रही है। अभी ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद एक लेवल आ जाती है, एक मोमेंट आ जाता है, जहां पे लोगों को यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा सा महंगा लगता है। दे फील इट इज वेरी कॉस्टली टू बाय हियर। उस समय मार्केट नीचे आने लगता है, बाइंग इंटरेस्ट कम होने लगता है। अभी जब मार्केट ऊपर जाता है, तो ऑब्वियसली आपका जो 20 EMA होता है, 10 EMA भी होता है, बट वी आर टेकिंग फ्रॉम 20 EMA होता है, वो इस तरह से आएगा। उसके बाद आपका 50 EMA आएगा, 100 EMA आएगा, 200 EMA आएगा, ये सारे EMAs आएंगे। 20 EMA है, इट इज ऑलवेज सिग्निफाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। जैसे हम सिलेक्शन भी करते हैं, 20 EMA के बेसिस पे करते हैं। नाउ व्हाट आई एम शोइंग यू इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेटअप इन द मार्केट। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेटअप, जितने भी सेटअप हमने सीखे लाइफ में, इसमें से ये प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेटअप है। ऑलिवर केल, अगर मैं आपको दिखाऊं इफ पॉसिबल, ऑलिवर केली, ही इज कोरोना चैंपियन, कोरोना वर्ल्ड चैंपियन। 2020 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, 941% का रिटर्न निकाला था। एक साल में 941% का रिटर्न निकाला था स्कैल्पिंग करके। इनकी जो सिस्टम है ऑलिवर केल की, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सेम थिंग, 20 EMA का रिवर्सल, वेरी सिंपल। इवन ऑलिवर, मुझे पता नहीं कि रिवर्सल के साथ ऑलिवर का क्या रिश्ता है, बट ऑलिवर वेल्स, दिस इज अनदर जिनको मैं गुरु मानता हूं। ही ऑल्सो गिव्स इंपॉर्टेंस टू 20 EMA रिवर्सल, 2200 यूज करते हैं वो, तो उसके कुछ सिस्टम्स में सिखाते रहता हूँ। तो 20 EMA रिवर्सल जो होता है, दैट इज अ वेरी पावरफुल, दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल सेटअप। अभी यहां पे क्या है, तीनों चीजें आपके साथ है। हायर टाइम फ्रेम, ब्रह्मा या अमर अकबर एंथनी, ब्रह्मा विष्णु महेश, हायर टाइम फ्रेम आपके साथ है। दिस इज योर लोकेशन। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इवेंट है, इवेंट या प्राइस एक्शन जो होने वाली है यहाँ पे, व्हाट प्राइस एक्शन वी एक्सपेक्ट यहाँ पे, वी कैन एक्सपेक्ट
a bullish engulfing candle, hammer, or engulfing structure. Now, bullish elephant candle, hammer और engulfing structure. इसमें से जो भी है यहां हो रहा है, and then you are putting entry here, stop loss here, and target above. Target can be 2 to 1, 3 to 1. It can be trailed using 20 EMA. It can be used trailed using 10 EMA. It can be trailed using just support resistance or reverse dynamic level, next support resistance. There can be many ways to take the target. But this is the simplest, one of the most powerful way of taking the pullback. सिमिलरली अगर मार्केट गिर रहा है, और हमारी गंगोत्री भी उसी के ऊपर बेस्ड है ना, दिस इज नथिंग बट गंगोत्री ऑल्सो. इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू रिमेंबर, दिस इज नथिंग बट गंगोत्री, जहां पे प्राइस नीचे से आ रही है, प्राइस नीचे से ऊपर आ रही है, नथिंग बट गंगोत्री ट्रेड. नाउ रिवर्स में ये कैसे होगा, हाउ इट विल बी इन रिवर्स, की मार्केट इस तरह से गिर रहा है और मार्केट में आपका जो 20 EMA है, यहां पे आपका सिग्नल आएगा, आपका 50 EMA में भी यहां पे होगा और यहां पे आपका सिग्नल आएगा. व्हाट कैन बी सिग्नल्स, अभी मुझे बताइए क्या सिग्नल हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या सिग्नल पॉसिबल है. हम शॉर्ट जा रहे हैं तो इट कैन बी हैंगिंग मैन, इट कैन बी हैंगिंग मैन, इट कैन बी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जिसको हम एलिफेंट कैंडल बोलते हैं, और इट कैन बी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल. अगर ये तीनों में से कोई भी चीज यहां पे हो रही है, देन इट्स अ ब्यूटीफुल सिग्नल. गंगोत्री ट्रेड, मुझे लगा कि गोकुल जी आपने शायद क्रिप्टो का क्लास अटेंड किया. गंगोत्री ट्रेड इज वेरी सिंपल. मार्केट 50 और 20 EMA से नीचे से आ रहा है, मार्केट 2050 से नीचे से आ रहा है, और मार्केट 20 EMA के पास रिवर्स कर रहा है, दैट इज योर गंगोत्री ट्रेड. 20 EMA के पास रिवर्सल आ रहा है, दैट इज योर गंगोत्री ट्रेड. 50 EMA 20 EMA के नीचे है. मैंने इनफैक्ट आपको ये भी दिया था इसका पूरा. आज अगर आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो मैंने आज आपको क्रिप्टो 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 मैंने आपको इसका ये भी दिया था. अ, मैंने चेकलिस्ट भी दिया था आज आपको, राइट. ग्रुप पे चेकलिस्ट भी डाला हुआ है. चेकलिस्ट इज वेरी सिंपल. हायर टाइम फ्रेम वीक है सपोज, और अगर मार्केट नीचे से आ रहा है, मैं आई विल शो यू एग्जांपल, एंड मार्केट नीचे आ रहा है, 20 ए में ट्रेंडिंग है, 20 के नीचे 50 है, तो 20 के पास का रिवर्सल, 20 के पास का रिवर्सल. ओके, सो आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, आपका स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट नीचे होगा. तो ये हो गया आपका पुल बैक एंट्री, जनरल पुल बैक हो गया. यहाँ पे वैल्यू एरिया नहीं है. तो आई विल शो सम एग्जांपल, आई विल शो सम एग्जांपल्स, जो आज के ही एग्जांपल है, बट मैं 1 मिनट पे जब ट्रेड करता हूँ. नाउ देयर इज अनदर वे. नाउ दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टीच इन क्रिप्टो, बट अभी यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ. जनरली हम क्या कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में हम कैसे करते हैं कि इंट्राडे कर रहे हैं, तो 5 मिनट 1 डे, करेक्ट है. स्विंग कर रहे हैं तो 1 आवर, एंड कॉम्बिनेशन कैन बी एनीथिंग, यू कैन चेंज द कॉम्बिनेशन. 1 वीक स्कैल्प कर रहे हैं तो मे बी 2 मिनट एंड मे बी 30 मिनट. इस तरह से हम पहले यहाँ पे डायरेक्शन सेट करते हैं, व्यू सेट करते हैं, और यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, राइट. इंडियन मार्केट में जब हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो का जो 1 डे है 24 आवर्स का है, क्रिप्टो में इंडियन मार्केट हो गया, क्रिप्टो का 1 डे 24 आवर्स का है. इसके लिए हम ये 5 मिनट 4 आवर लिया था वो केस में मैंने, और यहाँ पे मैंने 1 डे लिया था क्योंकि एक दिन 12 घंटे का है, और यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट लिया था.
और यहाँ पे 15 मिनट लिया था, उसमें भी हम वी कैन मॉडिफाई दिस ऑल्सो। तो मैंने इसमें क्या किया, रादर देन लुकिंग एट 15 मिनट, रादर देन लुकिंग एट 15 मिनट, मैंने और एक ईएमए ऐड कर दिया, दैट वाज 100 ईएमए। 100 ईएमए को बस मैंने ऐड कर दिया मेरे सेटअप में। तो मैंने सेटअप क्या बनाया कि मेरे पास 3 ईएमए है, मेरा 20 ईएमए सिग्नल ईएमए है, लोकेशन है 20 ईएमए के नीचे या ऊपर मैं ट्रेड ले रहा हूं, करेक्ट है। मेरा 50 ईएमए जो है वो 20 ईएमए के नीचे होना चाहिए, ऑब्वियसली। वो गंगोत्री का जो टिपिकल ट्रेड है। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट ट्रेड ले रहा हूं तो ये मेरा 20 ईएमए होगा, मेरा 20 ईएमए होगा, ये मेरा 50 ईएमए होगा, ओके। एंड प्राइस विल बी कमिंग लाइक दिस, ये मेरा ट्रेड होगा। बट मैं 15 मिनट देखना नहीं चाहता हूं, तो मुझे बस क्या करना है, 100 ईएमए इसमें ऐड करना है, 100 ईएमए शुड बी अबाउ। इस तरह से मैंने सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जिससे कि मुझे 1 मिनट का ही चार्ट देखना है, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी डन, जैसे ऑलिवर करता है, ऑलिवर ने 200 ईएमए यूज किया 2 मिनट में, सो ही डोंट हैव टू गो टू हायर टाइम फ्रेम, तो इट कैन बी डन। तो मैंने 100 ईएमए इसमें सेटअप में ऐड किया था, जिससे कि मुझे बस 50 ईएमए के नीचे 20 चाहिए, 100 ऊपर चाहिए, 20 ईएमए से रिवर्सल ले रहा हूं। तो कुछ ट्रेड्स मैं आपको दिखा रहा हूं अगेन, जस्ट फॉर डेमो पर्पस। कोई इश्यू नहीं गोकुल जी। सी ये कितना जल्दी छोड़ा, बिकॉज ये एक्टिवली ले रहा था, मैं आई वॉज टेकिंग एक्टिव ट्रेड, इसका मतलब स्क्रीन के सामने था, इसके लिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया। ऑब्वियसली आई आई एम नॉट सेइंग कि मैं 10 to 1 ले लेता, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि मैं ये ले पाता या मैं ये ले लेता। आई एम जस्ट शोइंग यू पोटेंशियल, आई एम जस्ट शोइंग यू पोटेंशियल। मैंने 3 to 1 लिया तो मैंने 3 to 1 ही लिया भाई, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं 10 to 1 ले लेता, ओके, दिस इज वेरी क्लियर, फर्स्ट थिंग। तो ये जो है, इसका पोटेंशियल देखो आप, व्हाट इज द पोटेंशियल। एंड ऐड टू दैट, अगर आप स्टॉप लॉस मूव करके लॉट साइज ऐड कर सकते हो तो क्या हो सकता है, अगर आप स्टॉप लॉस मूव करते जाओगे, लॉट साइज ऐड करते जाओगे तो क्या हो सकता है, ओके। क्योंकि अगर आपने ये स्टॉप लॉस रखा कि 50 ईएमए के ऊपर सेटल हो गया तो छोड़ूंगा, तो आपका स्टॉप लॉस शायद यहां पे आया, ओके। सो इट वाज अ वेरी सिंपल ट्रेड, आई एम जस्ट शोइंग यू। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहां पे जब नीचे आएगा ना तभी ट्रेड लेना है, यानी मार्केट ऊपर से नीचे आया ना, 50 ईएमए की ऊपर से नीचे आया, सी मार्केट 50 ईएमए की ऊपर से नीचे आया और 100 ईएमए लगभग ऊपर हो गया, यहाँ पे आ गया, ऊपर आ रहा था, इट्स वेरी मच नियर बाय। तो यहाँ पे आपका अर्ली ट्रेड है, थोड़ा सा अर्ली है एक्चुअली, वो क्लियरिंग कैंडल है, ब्रेकआउट जैसा ट्रेड है, इट इज नॉट एग्जैक्ट रिवर्सल, ब्रेकआउट जैसा ट्रेड है, इट इज सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट रादर देन अ पुल बैक। तो ये आपका ग्रीन को रेड खाने के बाद 20 ईएमए के नीचे आपका ये ट्रेड आ जाता है, राइट। अनदर वे टू ट्रेड कैन बी हियर, समवेयर हियर, ग्रीन को रेड खाया तो यू कुड हैव टेकन दिस ऑल्सो, ग्रीन को रेड खाया। अभी यहाँ पे टिपिकल गंगोत्री ट्रेड है, बिकॉज ये 200, सॉरी 100, 50, 20, तो दीज आर टिपिकल गंगोत्री ट्रेड्स, ओके। सो इस तरह से आपको फ्लोइंग मार्केट में ट्रेड लेना है, जब भी 20 के पास आएगा या 20 के नीचे रेड को ग्रीन खाएगा, ग्रीन को रेड खाएगा रादर, ग्रीन को रेड खाएगा 20 के नीचे, तो यू कैन टेक द ट्रेड। वैसे ही अगर अप ट्रेंड में अगर हो, अगर आप अप ट्रेंड में हो, तो अगर यहाँ पे हैमर बन रहा है या रेड को ग्रीन खा रहा है स्पेशली लेवल के पास, देन यू कैन ट्रेड, स्पेशली लेवल के पास। पर अभी मार्केट आज के दिन तो बहुत ही खराब था, तो मार्केट में जनरली जितने ट्रेड आ रहे थे वो पॉजिटिव साइड आ रहे थे। यहाँ पे अभी शाम को जाके यहाँ पे कुछ ट्रेड आए हैं, देखो 100, 50, 20, यहाँ पे हैमर बन रहा है, यहाँ पे ग्रीन को रेड खा रहा है, रेड को ग्रीन खा रहा है, नाउ यहाँ पे आपके कुछ ट्रेड, नाउ अगेन इट्स हाइंड साइड, बट यहाँ पे रेड को ग्रीन खाने के बाद आप इस तरह से यहाँ पे एंटर कर सकते हो गंगोत्री। नाउ अनदर ट्रेड,
आई एम जस्ट शोइंग यू पुल बैक, मैं आपको वहां पे भी एग्जांपल दिखाऊंगा इंडियन मार्केट में। ये जो मेरा ट्रेड था वो स्टॉप लॉस लग गया था। आई वॉज मेनी टाइम्स आई एम लकी ऑल्सो, तो दिस टाइम आई वॉज अनलकी यू माइट से। बट वो नहीं सोचना है हमें कभी भी, सी ट्रेड समझना है। ट्रेड तो ओके था, मार्केट 50 एमए के नीचे आया, पहली बार यहां से रिवर्सल, दूसरी बार का रिवर्सल मैंने लिया था, तो ट्रेड वाज ओके। और मेरा स्टॉप लॉस तो टाइट ही होता है हमेशा, तो स्टॉप लॉस वाज, उसने जस्ट मेरा स्टॉप लॉस ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया यहाँ पे, एंड देन इट वेंट अप, वेंट डाउन ऑल द वे, इट वेंट डाउन ऑल द वे। तो मेरा स्टॉप लॉस लेके पहले तो मेरा टारगेट बच गया, सी मेरा टारगेट यहाँ पे, जस्ट मैंने टारगेट ये क्यों लगाया था, वाई दिस वॉज माई टारगेट, क्योंकि मैं यहाँ पे एक डायनेमिक लेवल देख रहा था, राइट। ये पहला कैंडल, ये डायनेमिक लेवल, तो इसके जस्ट ऊपर मैंने टारगेट लगाया था। बट ये इसके पहले ही घूम गया, ये इसके पहले ही घूम गया, और मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर गिर गया। तो दिस वॉज अ लूजर, दिस वॉज अ लूजर, बट एंट्री वॉज ओके। तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा से, टारगेट थोड़ा सा से बच गया, यानी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ और स्टॉप लॉस थोड़ा सा से चला गया। सो ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ आपके साथ भी होगा, एंड दैट विल गिव यू एक्सपीरियंस, दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ये हमेशा याद रखना है। इसमें आई थिंक दो ट्रेड थे, दो ट्रेड लिए थे। ये पहला वाला ट्रेड था वेरी सिंपल ट्रेड, मार्केट 50 एमए के नीचे जाके आ रहा है ना, प्राइस नीचे जाके आ रहा है, तो ये फर्स्ट रिवर्सल है, ये फर्स्ट रिवर्सल है, वेरी सिंपल रिवर्सल। स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव था मेरा, टू बी फेयर, स्टॉप लॉस कुड हैव बीन टाइटर, स्टॉप लॉस कुड हैव बीन टाइटर, बट मेरा स्टॉप लॉस शायद थोड़ा सा बड़ा था, शायद मैंने 2 मिनट पे लिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो, ये आपका रिवॉर्ड रिस्क अराउंड 3.1 था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे एंट्री था। एंड देन अनदर ट्रेड वाज देयर, आई थिंक लेटर ऑन। ये सेम फंडा है, सेम फंडा, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, 100 50 20, मार्केट 20 एमए के पास घूम रहा है, 20 एमए के पास आने के बाद मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, तो एंट्री ले लो, सेम ट्रेड, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ट्रेड, ठीक है। It could have been taken here also. It could have been taken. There was another reason for taking this trade. फिबोनाची, मैं फिबोनाची को बहुत यूज करता हूं, आपको पता है। ये बड़ी कैंडल है, एवरीवन एग्री, ये बड़ी कैंडल है, मैं 2 मिनट के लिए ये में निकाल रहा हूँ, 2 मिनट के लिए ये में निकाल रहा हूँ, क्लैरिटी आने के लिए। ये बड़ी कैंडल बनी अचानक, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ फिबोनाची फ्रॉम हियर टू हियर, करेक्ट है। व्हाट इज वैल्यू एरिया, व्हाट वाज वैल्यू एरिया, वैल्यू एरिया वाज दिस, 50 to 60%। सो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई माय एंट्री वाज दिस, अभी आपको समझ में आ रहा है क्यों मेरी एंट्री है, व्हाई दिस इज द एंट्री, क्योंकि ये वैल्यू एरिया से रिजेक्शन कर रहा है, वैल्यू एरिया से रिजेक्शन कर रहा है, दैट वाज माय रीजन ऑल्सो। यानी 1 मिनट पे भी वो आप समझ सकते हो, एक बार स्पीड आने के बाद, क्योंकि दिस 1 मिनट, दिस इज वेरी फास्ट, राइट। सेम थिंग यू कैन डू इन 5 मिनट्स ऑल्सो, सेम थिंग यू कैन डू एनी टाइम फ्रेम, राइट। तो वैल्यू एरिया पे आके बड़ी कैंडल से सेल हुआ, यहां तक आया, वैल्यू एरिया पे रिजेक्शन हुआ, एंगल्फिंग बना, सो दैट वाज माय एंट्री। एंड आई थिंक देयर वाज वन मोर एक्सपीआर, एक्सआरपी, एक्सआरपी में शायद था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मुझे याद नहीं आ रहा। यस, सो दिस वाज एक्सआरपी, अगेन सेम वे, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट रिजेक्शन, राइट। पहली बार यहां पे रिजेक्शन है, सी मार्केट ऊपर से आ रहा है, 50 क्रॉस करके आ रहा है, 50 क्रॉस करके आया, 20 के पास रिजेक्शन, कैन यू सी दिस, दिख रहा है, क्लियर है, एकदम क्लियर है, वेरी सिंपल। 200, 100 ऊपर है, 100 50 20, 100 50 20, मार्केट 50 के नीचे से आ रहा है,
20 के पास रिवर्स जा रहा है, ठोक दो, मार दो, एक जोर से मार दो, देन अगेन एंट्री। सपोज आपने ये एंट्री मिस की, सपोज आपने ये एंट्री मिस की, क्या आप यहां पे एंट्री लोगे? एनीवन? क्या आप यहां पे एंट्री लोगे? एनीवन? और अगर लोगे तो क्यों लोगे? अगर लोगे तो क्यों लोगे? आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो। अगर लोगे तो क्यों लोगे? वैल्यू एरिया। चार्ट विजिबल नहीं है सर। चार्ट विजिबल है ना यार। चार्ट विजिबल क्यों नहीं है? वाई चार्ट इज नॉट विजिबल टू यू सर? सो अनम्यूट करिए, जिनको आंसर पता है अनम्यूट करिए एंड लेट मी नो। किसी को अगर आंसर समझ में आ रहा है? मुन्ना जी, मुन्ना जी तो अभी एक्सपर्ट ही हो गए 4 दिन में। हाँ सर, बोलिए। वैल्यू एरिया है क्योंकि 50 to 60% के बीच में आ यस रहा है वो। यस यस। सी मार्केट यहां से यहां गया ना, यहां से यहां गया, वेरी नाइसली से। तो आपके वैल्यू एरिया पे रिजेक्शन आया हुआ है। तो ये आपकी नजर है ना, ये नजर बैठने लगेगी। ये नजर धीरे धीरे ना बहुत शार्प हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप रोज देख रहे हो। तो ये नजर शार्प हो जाएगी कि भाई ये वैल्यू एरिया से वापस आ रहा है, और यहाँ पे मेरा सेटअप तो बन ही रहा है वैसे, बट इट विल गिव यू एडिशनल कॉन्फिडेंस कि ये वैल्यू एरिया से वापस आ रहा है। दैट विल गिव यू एडिशनल कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो, या अगर आप प्रोफेशनल एक बार थोड़ा सा, यानी बड़े ट्रेडर क्या करेंगे, बड़े ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 10 लॉट ले लिए तो यहाँ पे 2 लॉट ऐड करेंगे, स्टॉप लॉस मूव करेंगे, समझ रहे हो? बड़े ट्रेडर क्या करेंगे? स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। एग्जैक्टली exactly. पहला ट्रेड यहाँ पे लेंगे, ओके, जो भी है, पहला ट्रेड यहाँ पे ले लिया, ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, अभी स्टॉप लॉस मूव करेंगे और यहाँ पे 20 शेयर ऐड करेंगे, या 10 है तो 12 हो जाएगा, 10 है तो 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस यस सर। तरह से वो हमेशा कर सकते हैं ना, अगर आप एक बार ये टेक्निक सीख गए ना। अभी ये 1 मिनट में आपको लगेगा सर ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, आई एग्री, बट 1 मिनट पे ट्रेड करना कंपलसरी थोड़ा ही है। 1 मिनट पे ट्रेड करना कंपलसरी किसी को नहीं है ना। ये तो मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए मैं करता हूँ, आपको किसी ने बोला नहीं है 1 मिनट पे ट्रेड करना। वापस समझा? वापस कहाँ पे ऐड करोगे पोजीशन? समझ में आया? वापस पोजीशन कहाँ पे ऐड होगी? अगेन वैल्यू एरिया पे टच करके गिर रहा है, देख लो, मैजिक देख लो, एक्यूरेसी देख लो, 1 मिनट की एक्यूरेसी देख लो। 1 मिनट पे भी मार्केट कितना एक्यूरेटली चलता है, देखो वैल्यू एरिया। समझ में आया? यस सर। वापस हेलो। एक बार यहां से रिवर्सल, तो वापस 2 लॉट ऐड किए, वापस स्टॉप लॉस मूव किया, वापस स्टॉप लॉस मूव किया। सही है। अभी मार्केट में बड़ी कैंडल कहां से बनी? ये बड़ी कैंडल बनी, ये बड़ी कैंडल बनी, ये कैंडल बड़ी बनी। यस सर। तो आप वापस ये कैंडल से पहले का कैंडल, ये बड़ी कैंडल से पहले का कैंडल वापस लेके आओगे, वापस आ गए वैल्यू एरिया पे, वापस ठोक दिया। वैल्यू एरिया के पीछे स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है आपका, स्टॉप लॉस वैल्यू एरिया के पीछे है, स्टॉप लॉस। और यहाँ पे वापस ठोक दिया आपने, थोड़ा सा प्रेशर डाला उसने, वापस गिर गया। यानी कितना कितना बढ़िया। यानी अगर कोई बैठेगा और अगर ये स्किल को कोई तराशेगा, अपने आप को कोई तराशेगा, तो वो एक ही ट्रेड में कितना निकाल पाएगा। यू कैन इमेजिन। अभी अभी तो आई अंडरस्टैंड कि अभी आपको लग रहा है कि सर ये हाइंडसाइट है, बट आप एक्यूरेसी देख सकते हो, यू कैन सी द एक्यूरेसी। देख रहे हो एक्यूरेसी? देख रहे हो क्या एक्यूरेसी? यस सर। देख रहे हो ना विनोद? हाँ? देख रहे हो क्या? यहां से यहां आया वापस, एग्जैक्टली कहां पे आया सेल? कहां पे आया सेल? एग्जैक्टली 50% पे आया, आपके बॉक्स पे आया। सही है। यस सर। तो 4 से 5 बार आपने क्वांटिटी ऐड किया, आपका 10 लॉट था, अभी 20 लॉट पे पहुंच गए।
10 लॉट था, अभी 20 लॉट पे पहुंच गए आप। दैट इज द फैंटेस्टिक मैजिक। ओके। और अभी आपको समझ जाना है कि मार्केट है ना, अभी बार बार 20 ए पार करने लगा है, तो थोड़ा सा सतर्क होना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट 20 पार नहीं कर पा रहा था, राइट है। अभी थोड़ा सा किया, अभी और किया, 50 भी पार किया था, अभी वापस 20 पार। तो अभी थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि बहुत सारा ऑलरेडी चल चुका है मार्केट। थोड़ा सा सतर्क होने जाना है, ऐसे कुछ आप ट्रेड छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, बट सतर्क होना है आप। यू हैव टू बी स्लाइटली रेडी, या स्लाइटली आपको अंडरस्टैंड करना लगना है मार्केट, क्योंकि ये बाबा मार्केट है, थोड़ा सा फाइट देने लग रहा है। करेक्ट है। एंड यू कैन कंटिन्यू दैट, यू कैन कंटिन्यू योर प्रोसेस, यू कैन जस्ट कंटिन्यू योर प्रोसेस जब तक चल रहा है। देखा वापस, है एक्यूरेट। एक पैसे का फर्क नहीं है, एक पैसे का। सी, एक पैसे का फर्क नहीं है। टॉप टू बॉटम ले लो, कहां से जा रहा है मार्केट। अभी यहां पे आने के बाद वापस एक बार लास्ट टाइम आप मार दो। क्या वैल्यू एरिया पे सेलिंग आई? क्या वैल्यू एरिया पे सेलिंग आई? नहीं आई ना? नहीं आई नहीं ना? नहीं। ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, कहानी खत्म हो गई। तो आपको इसमें से ट्रेंड चेंज भी समझने लगेगा, यू विल एबल टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड चेंज ऑल्सो। देखो 20 और 50 मिक्स होने लगे, 20 और 100 मिक्स होने लगे, ट्रेंड खत्म हो गया। तो ट्रेंड के आखिर तक आप वेट कर सकते हो, लगभग आखिर तक, यहां तक। इसके बाद जाके आप सोचोगे कि अभी चलो, अभी तो मार्केट थोड़ा सा फ्लैट हो गया। ओके, दैट इज द मैजिक, यू कैन सी द मैजिक ऑफ वैल्यू एरिया। So now let's go to, I am going there. Let's go to any index, okay? Anything. इस तरह से मार्केट नीचे से ऊपर आया, आया कि नहीं? मार्केट नीचे से ऊपर आया, अभी मैं 5 मिनट में हूँ, आई एम इन 5 मिनट। सेम है, 100 में नीचे है, 100 में नीचे है, तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट नीचे से ऊपर आया, ये है आपका एरिया, 20 के ऊपर रिजेक्शन है कि नहीं है? यस। है कि नहीं? परफेक्ट। आपने यहाँ पे मिस कर दिया, ये तेजी से चला गया, क्या करोगे? फिर से वैल्यू एरिया के लिए वेट करेंगे। कहाँ से आया बाइंग? बोलो भाई, कहाँ से आया बाइंग? वैल्यू एरिया से। एग्जैक्टली 50% से बाइंग आया, आपके बॉक्स से बाइंग आया। समझ रहे हो? मार्केट आपसे दूर चला गया, आप तो ट्रेड ले रहे थे, आपने देखा, आप थोड़ा सा लेट आए मार्केट में। 20 में डाला आपने, मार्केट में 50 में डाला, अरे यार मार्केट तो ट्रेंडिंग है, बट मैं थोड़ा सा लेट आया, मार्केट यहां तक पहुंच गया। क्या करोगे? चुपचाप बैठोगे, बोलोगे ठीक है चलो भाई, वेट करता हूँ, ये बड़ी कैंडल है, उससे पहले मैं रखता हूँ। यहाँ पे वैल्यू एरिया है, बॉक्स के ऊपर जाने दो मार्केट, बॉक्स के यहाँ पे एंगल्फिंग आया, यहाँ पे मेरी एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पे मेरी एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस, वापस ट्रेड। समझ में आ रहा है? सर क्या अभी इसको इसको हम स्विंग और पोजिशनल के लिए भी ले सकते हैं ऐसा इस? कहीं पे भी देखेंगे ना, समझेंगे ना। ओके तो सर। हमने दो चीजें सीखी, एक तो पुल बैक नॉर्मल 20 का, या तो फिर फिबोनाची का यूज कैसे करना है। जैसे कि आज निफ्टी में मैंने 11, 11:30, पौने 12, जो भी आप टाइम देख लो, मैंने मैसेज डाला था। तो मैं तो कोई ट्रेड तो नहीं देता हूं, बट एकदम सिंपल था यार, मैंने क्लियर कट, इतना क्लियर कट आपको मैसेज दिखाया था, किसी ने जवाब भी नहीं दिया। अभी मैं पुल बैक नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल फिबोनाची का यूज कर रहा हूं, ठीक है। अभी क्योंकि आपको वैल्यू एरिया पता है। मुझे बताओ, मार्केट यहां से गैप अप हो गया, मैं अभी आवरली में हूं, मार्केट यहां से गैप अप हो गया, दूर चला गया, क्या डालोगे, क्या यूज करोगे? फिबोनाची। फिबोनाची। जो कैंडल है उसके पहले की कैंडल से यहां तक,
बराबर है। मार्केट यहाँ पे आया, नहीं आया, मार्केट चला गया ऊपर, तो आप ऊपर खींचोगे, ऊपर खींचोगे, ऊपर खींचोगे, यहां तक आया, यहां से नीचे आया, कहां तक आया मार्केट, वैल्यू कहां से एरिया, आई बाइंग? वैल्यू एरिया से ही ऊपर चला गया। वैल्यू एरिया से बाइंग आई। ये पोजिशनल सेटअप हो गया। अभी आप इंट्राडे का सेटअप देख लो, जो आज मैंने आपको वैल्यू एरिया निकाल के दिया था 11 बजे। मार्केट गैप अप हुआ, सेम कंसेप्ट, हम कंसेप्ट नहीं चेंज करते कभी। सेम कंसेप्ट, मार्केट गैप अप हुआ, नीचे इसके पीछे तो कोई कैंडल नहीं है, तो इधर से मारेंगे चले हम। तो नहीं नहीं, आप छोड़ दिए। मारा वैल्यू एरिया, छोड़ दिए। क्या हुआ? वैल्यू एरिया में आने के बाद क्या हुआ? मॉर्निंग स्टार बना। दिस इज मॉर्निंग स्टार, रेड कैंडल, छोटी कैंडल, ग्रीन कैंडल, इंगल्फिंग, देखूंगा मॉर्निंग थोड़ी स्टार। हो, जेब में रखूं। किसी का अरे लेकिन वो ये रोहन आवाज को बंद कॉल। रखो भाई, आवाज बंद रखो, आवाज बंद रखो। एंट्री लिया आपने, स्टॉप लॉस लगाया, आपका ऊपर टारगेट, जो भी रहेगा टारगेट, बराबर है। सही है कि नहीं? सिंपल वैल्यू एरिया, कुछ नहीं है। मार्केट दूर भागा तो वैल्यू एरिया, और क्या है? सच है क्या झूठ है? क्लियर है? मुझे बताओ, लेफ्ट हाँ। साइड में बड़ी कैंडल किसको दिख रही है? किसी को दिख रही है लेफ्ट साइड में बड़ी कैंडल गिरते वक्त? कल, कल गिरते वक्त कोई बड़ी कैंडल दिख रही है लेफ्ट साइड में? ये है बड़ी कैंडल, अचानक मार्केट गिर गया। सही है कि गलत है? ये है अचानक दूर चला गया मार्केट, यहां पे लोग सोच रहे थे कि एक छोटा कैंडल बनेगा फिर एंट्री लूंगा, दूर चला गया, तो आप क्या करोगे? यहां से मारोगे यहां तक। कहां से सेलिंग आई आज? कहां पे सेलिंग आई? यहां पे सेलिंग आई पहली बार, फर्स्ट टाइम यहां पे सेलिंग आई, आई कि नहीं आई? फर्स्ट टाइम जो सेलिंग आई आपको यहां से आई, ये वैल्यू एरिया से आई। अभी कुछ लोग यहां से मारेंगे, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम पे है, दे आर एट हायर टाइम फ्रेम, उनको तो पूरा फॉल दिख रहा है, तो उनके लिए वैल्यू एरिया क्या है? हायर टाइम फ्रेम वाले के लिए वैल्यू एरिया क्या है? ये है। तो इसके लिए मार्केट कहां पे आके रुका? कहां पे सेलिंग आई? यहां पे सेलिंग आई दूसरी बार। सेलर के लिए वैल्यू एरिया है ना, ये सेलर के लिए 50 to 60% का रिट्रेसमेंट है, वैल्यू एरिया है कि नहीं? क्लियर है? वेरी सिंपल। आई विल शो यू मोर। मिड कैप में सेम ट्रेड लिया था हमने, ये जो आज ट्रेड लिया ना, मिड कैप में सेम ट्रेड लिया था 8 तारीख को, 18 तारीख को, 18 19 तारीख को। मार्केट गैप अप हुआ था, बैंक निफ्टी में भी वही दिन ट्रेड, सेम ट्रेड था 19 तारीख को। मार्केट गैप अप हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे आने लगा, ये वैल्यू एरिया ड्रॉ किया, वैल्यू एरिया ड्रॉ किया। इसमें एलआईपी भी है, एलआईपी भी है, रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट, इसमें 200 ए में भी होगा। मुझे डालने की जरूरत नहीं, 200 ए में दिख जाता है मुझे ऑटोमेटिकली, डालने की भी जरूरत नहीं है। वैल्यू चाइना एरिया में से आया किसान है भाई, उसके पीछे पड़ा है। मन से करता है लेकिन मजबूरी है। हेलो। वैल्यू एरिया से आया भाई। क्लियर है? दैट इज द पावर ऑफ वैल्यू एरिया। Now we will see in some stocks also, if you want to see anywhere ना। यहाँ पे देखो आप, मार्केट दूर चला गया, मार्केट हैज गॉन अप वेरी क्विकली, 20 ए में से रिवर्स होके ड्रॉ वैल्यू एरिया। क्लियर है? यहां से चला गया मार्केट, यहां से देखो जो देखना है, कौन सा देखना है आपको, जो देखना है, जहां पे देखना है देखो, यहां पे देखो। सी हियर, मार्केट यहां से गैप अप हुआ है, मार्केट यहां से अचानक गैप अप हुआ है, आपने वैल्यू एरिया मारा यहां तक, आगे जा ये मार के दिखाता हूं आपको वापस। आप कोई भी स्टॉक अगर बताओ तो हम उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन। आपने आपका क्या अरे मैं आवाज बंद ही रखना पड़ेगा, बहुत बैकग्राउंड लोग यूज नहीं करते, माइक सही से यूज करना चाहिए ना।
माइक को ना बहुत सही से यूज करना चाहिए। आप माइक जब बात करनी है तभी आप माइक को टच करोगे, नहीं तो टच नहीं करोगे। सही है? समझ में आ रहा है? कोई मुझे ये बताएगा, कोई मुझे ये बताएगा कि ये मार्केट वापस क्यों आया यहां तक? एनीवन? ये मार्केट यहां पे वापस क्यों आया? क्योंकि मार्केट दूर जोर से भागा। यस, मार्केट दूर जोर से भागा, तो आपने क्या किया? यहां से यहां, कहां से आई बाइंग? कहां से आई बाइंग? कहां से बाइंग आई? देख लो। कैन यू सी? देख सकते हो एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू एरिया? मार्केट वापस भागा, बड़ी कैंडल से भागा। कहां से भागा? यहां से भागा बड़ी कैंडल से मार्केट, ये कैंडल से भागा, आपने यहां से यहां ले लिया। कैन यू सी अगेन? बड़ी कैंडल से अगर मार्केट भागेगा तो वैल्यू एरिया पे वेट करना है। क्लियर है? बड़ी कैंडल से अगर मार्केट भागेगा तो आपको वैल्यू एरिया पे वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट एट द वैल्यू एरिया जब भी बड़ी कैंडल से भागेगा मार्केट। कहीं पे भी, कभी भी। क्लियर है? वैल्यू एरिया के ऊपर, वैल्यू एरिया के नीचे आया मार्केट, ऊपर आपके एंट्री, ऊपर आने के बाद। कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके। और कौन सा स्टॉक देखना है बोल रहे थे आप? विच स्टॉक यू वांटेड टू सी? फिबोनाची नहीं पता था पहले, समझ में ऐसा है। यस मैम। कोई स्टॉक का नाम डाला था आपने? ओके। कोफोर्ज। ओके, कोफोर्ज। अभी ऑब्वियसली मैं आगे की बात नहीं कर सकता, मैं पहले की बात कर सकता हूँ, ठीक है ना? आई कैन नॉट टॉक अबाउट द आगे की बात नहीं कर सकता। वीकली में अगर मैं बात करूं, वीकली में अगर मैं बात करूं तो ये आपका वैल्यू एरिया था, और वैल्यू एरिया के नीचे आया मार्केट, वैल्यू एरिया के ऊपर आके फिर स्ट्रांग हो गया, अगर मैं वीकली में बात करूं तो। ओके। और यहां से मार्केट बड़ी कैंडल बना के, थोड़ा सा बड़ी कैंडल बना के गया यहां से यहां पे, तो आप यहां से वैल्यू एरिया मार सकते हो। अगेन 50% पे बाइंग आई यहाँ। मुझे पता नहीं कि आप क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, ना आई हैव नो आइडिया कि आप क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, राइट? कि आप आवरली में देख रहे हो, डेली में देख रहे हो, व्हाट इज योर कॉन्टेक्स्ट? आई हैव नो आइडिया, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल से गिरा तो मार्केट यहां से यहां तक आप वैल्यू एरिया मारोगे, और यहां पे अभी फाइट है, अभी भी ये वैल्यू एरिया पार नहीं कर पाया। दैट्स व्हाट यू कैन से, राइट? दैट व्हाट यू कैन से। या अगर आप, मुझे पता नहीं कि आज आपने आज की बात कर रहे हो या कौन सी बात कर रहे हो, सो आई हैव नो आइडिया। मे बी आई थिंक आज की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट टुडे ओनली। तो मार्केट यहां से भागा, करेक्ट है, बट यहां पे वैल्यू एरिया पे मार्केट आया, दैट इज ट्रू, बट यहां पे मार्केट स्ट्रांगली रिएक्शन नहीं किया। जैसे आया, यहां ने एंगल्फिंग बना, वापस आया, एंगल्फिंग बना, हो सकता है कि यहां पे आप फंस जाओगे, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां पे आप फंस गए ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग सकता है। यू कैन हैव अ स्टॉप लॉस हियर, आप एंट्री लोगे, आप शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे और स्टॉप लॉस शायद हिट हो गया रहेगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। स्टॉप लॉस लगेंगे, कोई भी सिस्टम में लगेंगे, बट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड किस तरह से वैल्यू एरिया वर्क करता है। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड किस तरह से वैल्यू एरिया वर्क करता है।
क्लियर है? बैंक निफ्टी, ग्रासिम, तो ग्रासिम को देख लेंगे, अनम्यूट कर लेते हैं, अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए आप, हाँ सर, अनम्यूट सर कर मेरा लीजिए। क्वेश्चन ये है कि सर कि ये जो वैल्यू एरिया में जो आएगा, आने के बाद अगर वैल्यू एरिया ब्रेक करके नीचे चला जाता है, फिर अगर ऊपर जाता है, तो कब लेंगे सर? कब एंट्री अगर बनानी है? वापस ऊपर जाएगा तो यू हैव टू सी कि स्ट्रांगली ऊपर आ रहा है, एंड देन ओनली यू हैव टू टेक। जनरली बेस्ट वही रहेगा कि यहां से इमीडिएट रिएक्शन। अगर नीचे जाके ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, 20 MA से ऊपर जाके वापस रिजेक्ट कर रहा है क्या, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अगर यही एरिया से जा रहा है तो बेस्ट है, नीचे से जा रहा है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि सिक्सटी सर परसेंट से इसको ज्यादा 1 आवर पे रिट्रेसमेंट हो देखिए गई, आप एक बार। 60% से ज्यादा रिट्रेसमेंट हो गई तो सेलर्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेलर्स बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। अगर रिट्रेसमेंट टॉप 1/3 या सेकंड थर्ड पार्ट में है तो बायर्स आर वेरी मच मोर कॉन्फिडेंट। इसके लिए मैं ग्रासिम भी लगा रहा हूं यहाँ पे अभी, ग्रासिम ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू पुट हियर, ग्रासिम। तो ग्रासिम तो आज थोड़ा सा निगेटिव ही था ना, निगेटिवली ट्रेड हुआ है, राइट। ग्रासिम सुबह यहां से यहां तक आया, एंड देन इट हैज सोल्ड ऑफ फ्रॉम दिस एरिया अगेन, यहां से यहां आया नीचे ग्रासिम सुबह पहले, एंड देन ये वैल्यू एरिया से सेल ऑफ हो गया, यू माइट से दैट। ये सेल साइड में सर वो देखा था, मैंने ट्राई किया था, सेल साइड में इंट्राडे प्लान किया किया था, लेकिन कंफ्यूज हो गया सर फिर बाद में कि ये वैल्यू एरिया का छू के फिर चला गया। यस, तो ग्रासिम में भी अभी सिलेक्शन वगैरह सब देखना पड़ेगा ना, अभी सिलेक्शन अगर वो 20 MA के नीचे ट्रेंडिंग नहीं था तो वो थोड़ा सा 20 MA की इनफैक्ट ऊपर था, और उसने सपोर्ट कहाँ लिया देख लो, सपोर्ट कहाँ लिया एग्जैक्टली आपके 20 डेमा पे सपोर्ट लिया, देखो ना एग्जैक्टली 20 डेमा पे ग्रासिम ने आज सपोर्ट लिया, हाँ सर, आज सपोर्ट इसलिए लिया। आपका वो लो है, दैट इज वाई इट्स लो, दैट्स वाई आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। सही है, 20 EMA को ब्रेक करना पड़ेगा। सेल्स शॉर्ट के लिए हम जनरली इस तरह से डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, जो डाउन ट्रेंडिंग 20 स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं शॉर्ट जो के लिए। 20 EMA के नीचे रहेगा। हाँ, 20 MA के नीचे रहेंगे ना, वैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं ना, वैसे स्टॉक सिलेक्ट करते जनरली हम, अगर शॉर्ट करना है तो। तो एक्चुअली मैं तो स्टॉक यहाँ से पे, या यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट शार्पली अभी यहाँ से यू कैन से यहाँ से गिर गया, जोर से यहाँ तक आया और अचानक यहाँ से गिर गया, तो अगेन आपके ये वैल्यू एरिया के सेल आ गया है ना। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ये हायर टाइम फ्रेम पे हूं मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ आज के। आज कुछ ज्यादा ये है नहीं उसमें मूवमेंट, देर इज नॉट मच ऑफ अ मूवमेंट हियर, राइट, मार्केट। सी, आप जब ट्रेड कर रहे हो कोई सेटअप के साथ, कोई ट्रेड कर रहे हो, यू आर ट्रेडिंग विद अ प्रॉपर सेटअप, एंड वहां पे अगर फिर वैल्यू एरिया पे आता है, जैसे हमने बिटकॉइन में और ये एग्जांपल्स में देखा था कि आप कोई पर्टिकुलर सेटअप के साथ ट्रेड कर रहे हो, एंड देन वैल्यू एरिया पे आता है, इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, कि मैं एक सेटअप के साथ यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूं, एंड देन इट इज कमिंग टू माय वैल्यू एरिया और सेल ऑफ हो रहा है, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, एंड वेरी इजी फॉर मी टू एड ऑन माय पोजीशन एंड डू एवरीथिंग, कि बाबा मैंने यहाँ पे सेल मार दिया है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया और एग्जैक्टली मेरे वैल्यू एरिया पे आया, और वैल्यू एरिया से वापस सेल हो रहा है, और फिर अगर ये 20 MA के नीचे आया, 50 के ऊपर है ना, 20 के वापस नीचे आया, आई कैन अगेन सेल, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी। तो एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, सिर्फ फिबोनाची पे ट्रेड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, सिर्फ ये बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट इट इज बेटर टू ट्रेड विथ अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी टेक्निक प्लस फिबोनाची,
उसको आप एज अ कॉन्फ्लुएंस लेके जाओगे या एंट्री परफेक्ट करने के लिए लेके जाओगे तो अच्छा है, रादर देन ब्लाइंडली यूजिंग इट जस्ट एज अ स्ट्रेटजी। यानी जैसे कि सर निफ्टी में आप सोच रहे हो कि मार्केट ने गैप अप किया, राइट? आप सोच रहे हो निफ्टी में मार्केट ने गैप अप किया हुआ है, तो अभी आपको क्या है, 20 MA से रिवर्सल आ रहा है क्या? इज इट कमिंग? 20 MA से कोई रिवर्सल नहीं आया, तो अभी कहाँ जाएगा? हमने क्या डिस्कस किया था, 20 MA से रिवर्सल नहीं आएगा तो वैल्यू एरिया पे आएगा। तो वैल्यू एरिया कहाँ पे है? दिस इज योर वैल्यू एरिया। वैल्यू एरिया से ऊपर आया स्ट्रांगली, वैल्यू एरिया को, वैल्यू एरिया के नीचे गया, स्ट्रांगली ऊपर आया, उसके बाद आपकी एंट्री होगी, राइट? उसके बाद आपकी एंट्री होगी। अगर यहाँ पे नहीं करनी है एंट्री, देन यू हैव टू वेट फॉर दिस, यू हैव टू वेट फॉर दिस 20 MA रिवर्सल। वापस 20 MA के पास आके रिवर्सल होने के लिए वेट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू आइदर टेक दिस ब्रेकआउट और यू हैव टू टेक दिस रिवर्सल, आइदर टेक दिस ब्रेकआउट और टेक दिस रिवर्सल। यहां से 50 MA तो नीचे ही आने वाला है 20 के, ओके, एंड 100 ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबली इमीडिएट नहीं आएगा क्योंकि मार्केट ज्यादा गिरा है। तो आइदर यू टेक हियर और यू टेक हियर। क्लियर है? एंड सेलिंग जोन तो आपको पता है ना, ये सेलिंग जोन है तो उसके आसपास आपको छोड़ देना है। नहीं, 10 में ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, इट कैन बी यूज, इट कैन बी यूज बट इन ऑन अ वेरी स्ट्रांग ट्रेंड। 10 में कैन बी यूज, पर वो जनरली लैगिंग हो जाता है 10 में। ये थोड़ा सा यहाँ पे जब मार्केट आया 10 में यहीं पे था, तो ये थोड़ा सा लैगिंग हो जाता है। 10 का रिवर्सल भी ले सकते हो, बट ऑन अ वेरी स्ट्रांग ट्रेंड। तो जनरली हम 20 के साथ ही यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग विद 20। वी हैव टू मास्टर एनी वन थिंग। यूज कर सकते हो, 10 को यूज करना है 10 को यूज कर सकते हो, 10 को यूज करना है 10 को यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, हमने ये भी देखा था आज क्रिप्टो में, हमने एक एनालिसिस किया था, अभी उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं, याद नहीं है। बायो यूएसडी में एक लेवल मार्क की थी, आई नहीं लेवल, वो हुआ ही नहीं, देखो अभी भी नहीं हुआ। तो ये ट्रेंड लाइन का सेटअप था एक्चुअली, बट वो पूरा अभी बिगड़ा हुआ सेटअप है अभी भी। सी ये ट्रेंड लाइन का सेटअप है, ट्रेंड लाइन का सेटअप है, बट ट्रेंड लाइन का सेटअप क्या है कि मार्केट ने अगर, सी, मार्केट ट्रेंड लाइन का सेटअप कैसा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाना चाहिए, वापस आना चाहिए, और यहां से फिर आपको बढ़िया ट्रेड आना चाहिए। पर ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल इतनी डेंजरस है या इतनी स्ट्रांग है, निगेटिविटी इसमें इतनी है कि देन यू आर नॉट श्योर कि अबाउट कि ये सेल ट्रेड लेना चाहिए, बिकॉज सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव यार। ये कैंडल में सेलर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है कि नहीं? ये कैंडल में सेलर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि यहाँ पे कोई ट्रेड, अगर ये कैंडल सिंपल नॉर्मल कैंडल होती है और यहां से अगर बाइंग आती, यहां से बाइंग आती तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड होता। तो यहाँ पे एक्चुअली सेलर्स आर इन कंट्रोल, तो सेलर ने क्या किया, यहां से यहां, कैन यू सी कहां से सेलिंग आई, कहां से सेलिंग आई, सेल ऑफ कहां से आया? बड़ी कैंडल है ना, बड़ी कैंडल, इसके लिए हमने फिबोनाची मारा, समझ रहे हो ना सब लोग? बड़ी कैंडल है, इसके लिए फिबोनाची मारा। कहां से सेल ऑफ आया? कहां से सेल ऑफ आया? क्लियर है? वैल्यू एरियाज।
तो वैल्यू एरिया से उसको वापस फेंक दिया। अभी नीचे जो है, नीचे जो ट्रेडर्स है वो ऐसे इस तरह से सोच रहे हैं, नीचे वाले बायर वाले इस तरह से सोच रहे हैं, बायर्स आर थिंकिंग लाइक दिस, सो दे आर ट्राइंग टू कैच इट हियर, इसके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं 50-60% के। पर वो अभी दे आर नॉट, है ना, ये फाइटिंग चल रही है, फाइटिंग में हमें पढ़ना नहीं है ना कभी, वी शुड नॉट बी इन द फाइटिंग। ये मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे फाइटिंग चल रही है, तो यू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ फाइटिंग। आप इसमें वापस एक बार ट्रेंड लाइन मारोगे, देन मे बी यू विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, ट्रेंड लाइन एरिया, है ना, हॉरिजॉन्टल एरिया। Then you want market to really go up very strongly, come here and then take entry, then sing stop loss, then trade target। 8,000 रुपये। किस तरह से आप ट्रेड करना चाहोगे प्रॉपरली, दैट इज अ ट्रेंड लाइन ट्रेड। दूसरा चीज है, आप चाहोगे कि नहीं तो ठीक है, नहीं तो ये फिर आने दो 20, 50, 100 और फिर आराम से मुझे ट्रेड आएगा मेरा वाला फेवरेट पुल बैक का, वो আমি करो। একটা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড অ্যাপ্লাই করছিলাম আমার নামে, ওই আমি অনেকদিন আগে করছিলাম। अरे यार किससे बात कर रहे हो कपिल जी यार, माइक चालू रख के बात मत करो यार, परेशानी होता है। सर आपने ये क्या बोला अभी कि 20, 50, 100 लगा के जब मेरा ट्रेड आया तो लेना? हाँ, वो जो सिस्टम है ना हमारा, अभी शॉर्ट साइड के लिए हमने इतने ट्रेड देखे, वैसे ही लॉन्ग साइड में हाँ। आएगा ना जब भी आएगा। जैसे ये शॉर्ट साइड में ट्रेड देखे आपने 20, 50, 100 हम्म, गंगोत्री, ऐसे मार्केट अप ट्रेंड हम्म, में होगा तो लॉन्ग साइड में आएगा ना ट्रेड। अच्छा अच्छा। 50 EMA से लेकिन मार्केट हाँ, नीचे तो जाएगा, तीनों ट्रेंडिंग बनेंगे, मार्केट नीचे जाएगा, 50 EMA के नीचे जाएगा, वापस आएगा, फिर 20 EMA से रिवर्सल आएगा। अच्छा, अब जिसको अप ट्रेंड हुआ तो उस पर तो 20 EMI से दोबारा से लेना है या 50 में जब रिवर्सल ले तब लेना है? 50 के नीचे से आना चाहिए, उसके बाद पहला दूसरा तीसरा रिवर्सल लेना है। ब्रोकर से 50 के बात नीचे से अच्छा आना चाहिए तभी आपका प्लान चालू होगा। सी, मार्केट 50 के नीचे, देखो यहाँ पे मार्केट 50 के नीचे से आया, हाँ। अभी यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दूर नहीं गया, बट आई एम हम्म, इंटरेस्टेड इन दिस, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ। हम्म, रेड को ग्रीन खाया 20 के ऊपर, अभी ये अच्छे से ट्रेंडिंग है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। प्लस यहाँ पे मार्केट थोड़ा तेजी से गया है ना, यहाँ से तो आप यहाँ से फिबोनाची मार के देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते अच्छा, हो, मार्केट इसे नीचे टाइम से से आना डेली का भी जरूरी रख है। सकते हैं? टाइम डेली का रख सकते हैं या नहीं रख सकते? सॉरी, टाइम टाइम डेली का रख सकते हैं? कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो ना सर, कोई भी टाइम अच्छा। फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो, इट इज अप टू यू, उतना टाइम आपको रुकना पड़ेगा, बाकी कोई चीज नहीं है। जो भी टाइम फ्रेम, अभी डेली में अगर ट्रेड करना है तो लॉन्ग ही कर सकते हो, इसमें शॉर्ट ट्रेड नहीं मिलेगा। जैसे ये देखो सिंपल ट्रेड है, हाँ। मार्केट गया डेली में 50 के नीचे से आया था, आया कि नहीं, 50 के नीचे हम्म, से आया था, मार्केट ट्रेंडिंग बना था, मार्केट यहाँ पे आया वापस स्ट्रांगली 20 के ऊपर आया, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, वापस देखो यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट ऊपर। तो डेली पे वगैरह करना है तो आपको वो थोड़ा सा उस तरह से ही करना पड़ेगा ना, डेली पे अगर करना है तो उतना वेट भी करना पड़ेगा आपको, उतना टाइम। कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो, दैट इज नॉट इशू। हर एक टाइम फ्रेम का अपना ये चीज है कि पेशेंस उतना ज्यादा चाहिए। आवरली में करना है तो आवरली में करो, डेली में करना है तो डेली में करो, बस साइडवेज मार्केट में नहीं करना है ये ऐसे मार्केट में नहीं घुसना है, यहाँ पे कोई भी क्लियर नहीं है ना। साइडवेज मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, प्रॉपरली ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर सकते हो। इट इज फॉर ट्रेंडिंग मार्केट। तो 1 मिनट पे 2 मिनट पे दिन भर में ट्रेड मिल ही जाता है ना, 1 मिनट पे 2 मिनट पे क्यों करते, दिन भर में ट्रेड मिल ही जाता है, देखो ना यहाँ पे ट्रेड मिल ही गया। हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड रोज रोज नहीं आएगा, दैट इज द थिंग। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है सर। ओके। और ये जो फिबोनाची कंसेप्ट बताया वो सब जगह चलेगा, अगर आप कोई पर्टिकुलर व्यू लेके बैठे हो ना मार्केट में कि मुझे शॉर्ट करना है, और मार्केट अगर ट्रेंड हो गया, तो अगर पुल बैक नहीं हुआ, अगर पुल बैक नहीं आया तो फिर 50%, 60% के आसपास
अगर मार्केट स्ट्रांग है ट्रेंड, तो वहां पे तो सेल आने के चांसेस है, अगर आए तो ही लेना है। यहां से यहां गिरा, यहां पे वापस ठोक के नीचे था, करेक्ट है। अभी ऊपर जाते वक्त यहां से यहां गया, कहां से आई बाइंग? अप्रोक्सीमेटली सेम, थोड़ा सा ऊपर है। देखो ये हैमर देखो, अगर वहां पे प्राइस एक्शन दिखी तो ही ट्रेड करना है ना, ऐसे नहीं है कि ट्रेड करना ही है। वहां पे प्राइस एक्शन दिखनी चाहिए। वहां पे जो जहां पे आप ट्रेड ले रहे हो वहां पे प्रॉपर प्राइस एक्शन आनी चाहिए, तो ही हमें ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है ट्रेड। ठीक है ना। यानी मैंने सपोज मुझे लॉन्ग जाना है, मैंने यहां से यहां फिबोनाची मारी, बट क्या मुझे 50 to 60% में कोई प्राइस एक्शन दिखा यहाँ पे? क्या यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखा? क्या यहाँ पे कोई स्ट्रांगली ऊपर आया मार्केट? इसके ऊपर आया ही नहीं ना, तो फिर ट्रेड नहीं बनेगा ना। तो ट्रेड तभी बनेगा जब कुछ प्राइस एक्शन बनेगी प्रॉपरली, तभी बनेगा ट्रेड, नहीं तो नहीं बनेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने दो चीजें सीखी, एक 20, 20, 50, 100, ये आपका जो रिवर्सल का जो ट्रेड सीखा हमने, और फिबोनाची कैसे यूज कर सकते हैं वो भी सीखा हमने। वी अंडरस्टूड अबाउट फिबोनाची ऑल्सो, कि किस तरह से हम फिबोनाची का यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करने के लिए। फिर कोई टाइम फ्रेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी टाइम फ्रेम में उसको यूज कर सकते हो। So हेलो these are both are pullback. One is shallow pullback, another is value area pullback. This is your shallow pullback. मार्केट स्ट्रांग हो गया और 20 EMA से रिवर्स जा रहा है, दिस इज योर शैलो पुलबैक। ये सारे शैलो पुलबैक है, एंड दिस इज योर वैल्यू एरिया पुलबैक। सर, एक कोई क्वेश्चन। डाउट है तो पूछ लो। हाँ एक सर। बार सर गंगोत्री के बारे में बताओ। हेलो सर। हम्म, हेलो। बोलिए हाँ सर, बोलिए। हुंडई का चार्ट में डेली टाइम फ्रेम में वैल्यू एरिया में आया है और उधर से ये दिया है। अभी मुझे वहां से 1 घंटे में लेना है, तो अगर सेटअप में आया है आपके तो आप ले हाँ, सकते हो ना। डेली में आया है, तो वैल्यू एरिया से रिवर्स लिया है उसने डेली में। हम्म, हाँ, अभी नीचे जब भी मारूंगा तो वैल्यू एरिया से ही उसने रिवर्स दिया है, वो ग्रीन सिग्नल बराबर वैल्यू एरिया से ही टच होके निकला है। अब मारो। समझ रहा हूँ, इस तरह से आपने मारा है। हाँ, अभी मुझे छोटा टाइम फ्रेम में गया 1 घंटे में, और मुझे एंट्री लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या किस तरह से करूँ सर? तो एक बार आपने ये वैल्यू एरिया, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, अगेन वी आर नॉट सजेस्टिंग एनी ट्रेड, आप यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन का यूज करोगे। आपने एक बार डिसाइड किया कि आपको यहाँ से लेना है सपोज, तो एक तो आप यहाँ से यहाँ फिबोनाची मार के वैल्यू एरिया मार सकते हो वापस, अच्छा। यहाँ से यहाँ फिबोनाची मार के वापस एक वैल्यू एरिया निकाल सकते हो। दैट इज वन वे यू कैन ट्रेड, राइट। ओके। ये वैल्यू एरिया हो जाएगा क्या? आपका। यस। दैट इज ओके। वन वे यू कैन ट्रेड। अनदर वे यू हाँ, कैन ट्रेड, यू कैन हैव अ ट्रेंड लाइन, देन यू कैन हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ट्रेड लाइन तो ब्रेकआउट हो ही गया है, तो अभी स्टॉप लॉस तो मेरा बहुत नीचे आएगा ना, स्विंग के नीचे फिर। नहीं, अगर इसको 1 आवर पे लेना है तो फिर 1 आवर पे इस तरह से लोगे ना आप। अगर आप डेली पे ले रहे हो तो इतना बड़ा ये तो आपका वो हो गया आप ही। नहीं तो 1 ओवर पे अगर मैं वहां पे लूंगा तो स्टॉप लॉस इतना नियर है, तो जगह ही नहीं देगा ना, जगह देगा सर। तो नियर थोड़ा है रिटेस्ट करने को आएगा ये तो आपका। स्टॉप लॉस हो सी जाएगा। फिबोनाची के ऊपर ट्रेड ले रहे हो तो आपका ये स्टॉप लॉस है ना। हाँ, लेकिन 1 ओवर के लिए एंट्री लेना है तो मेरे को हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी आपका डेली ने कंफर्मेशन हुआ तो 1 आवर में आपको अलग सेटअप से ट्रेड लेना है ना। आपका तो डायरेक्शन क्या हाँ है कि आपको ऊपर जा रहा है, तो अभी हाँ आप यहाँ पे कोई ना कोई टेक्निक यूज करोगे, मे बी एलओसी यूज करोगे, ट्रेंड लाइन यूज करोगे, ये रिवर्सल यूज करोगे, कुछ ना कुछ यूज करोगे ना, सो हाँ दैट आपका स्टॉप लॉस 1 आवर के हिसाब से छोटा बने। हाँ हाँ हाँ, वही।
तो अगर यानी क्या तो यूज। अगर मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, अगेन आई एम जस्ट नॉट हाँ सजेस्टिंग एनी ट्रेड, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। हम मैं इस तरह से ट्रेंड लाइन मारूंगा एंड देन ट्रेंड लाइन के हिसाब से आई विल ट्राई टू प्रोसेस दैट इन द फ्यूचर। यानी ब्रेक हुआ तो लोगे, वो 1 घंटे का कैंडल ऊपर क्रॉस क्लोज हुआ तो। मे बी विथ रिटेस्ट, मे बी डायरेक्टली क्लोज, मे बी ओके। अगर इंट्राडे कर रहा हूं तो इंट्राडे के लिए आई विल बी इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन दिख रहा है ना, मुझे कंसोलिडेशन है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा। हाँ कैन तो यू सी अच्छा है ना। मल्टीपल कैंडल्स? हाँ कंसोलिडेशन है 5 मिनट में, मुझे यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, आई नो 5 मिनट में कंसोलिडेशन है, हाँ मल्टीपल कैंडल्स। हाँ तो डिफरेंट वेज यू कैन अप्रोच ना, अगर आपको इंट्राडे करना है तो वो भी आप देख सकते हो, रिवर्सल करना है तो वो हिसाब से आप देख सकते हो, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो उसको। जी सर, थैंक यू। तो ये मल्टी फ्रेम एनालिसिस का पार्ट हो गया, ये जो अभी जो हमने डिस्कस किया ना वो थोड़ा सा हायर मल्टी फ्रेम एनालिसिस का पार्ट हो गया, नॉर्मल ट्रेडिंग का पार्ट नहीं हुआ, बट फिर भी इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगेन नॉट सजेस्टिंग, क्योंकि ये सिलेक्शन में भी नहीं आएगा शायद, नॉर्मल सिलेक्शन में, क्योंकि ये 20 MA से दूर है, राइट? तो वी आर नॉट सजेस्टिंग एनी ट्रेड ऑन दिस, और वी आर नॉट सजेस्टिंग एनी एक्शन ऑन दिस ना, हम जस्ट एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी श्योर, वेरी क्लियर अबाउट दैट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। गंगोत्री के बारे में बताओ सर। गंगोत्री के बारे में मैंने बताया अभी, मैंने कितनी बार बताया? आप डाउट है तो फिर पूछा करो ना, आप डाउट पूछा करो। शॉर्ट ट्रेड अगर ले रहे हो तो 20 MA है, 20 MA ट्रेंडिंग होना चाहिए, उसके ऊपर 50 होना चाहिए, और प्राइस एटलीस्ट एक बार 50 के नीचे से जाना आना चाहिए, उसके बाद दूर जाना चाहिए 20 से। जब 20 के पास रिवर्सल आएगा, जब भी रिवर्सल आएगा 20 के पास, वो टाइम पे आप ट्रेड लोगे। दैट इज योर गंगोत्री ट्रेड, वेरी सिंपल। 50 के नीचे 20 है, 20 ट्रेंडिंग है, एंड प्राइस इस तरह से रिवर्स कर रहा है। इसका मैंने चेकलिस्ट भी भेजा है, इट्स वेरी सिंपल। इसमें आई एम नॉट श्योर कि क्या चीज है जो नहीं समझ रही है, और आपको वो पूछनी पड़ेगी ना, नहीं समझने में कोई इश्यू नहीं है ना, पूछना पड़ेगा ना। तो मुझे कैसे, मैं क्या करूं यार? देखो, प्राइस नीचे से आ रहा है, 20 MA के पास रिवर्स कर रहा है, 20 MA के पास रिवर्स कर रहा है, 20 MA के पास रिवर्स कर रहा है। ये आपके गंगोत्री का यहाँ पे शायद फेल हो गया, वापस 20 MA के पास रिवर्स कर रहा है, ये गंगोत्री की ट्रेड है, और क्या है? राइट? सतीश जी, आप बिंदास पूछिए, मन में मत रखिए, क्वेश्चन पूछिए, आई विल शो यू अगेन इफ यू वांट। 50 के ऊपर 20 है, ओके, 50 के ऊपर 20 है, 100 नीचे है, 100 नीचे है। सो ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम भी आपके साथ है। सो मार्केट दूर जा रहा है 20 MA से, 20 MA ट्रेंडिंग है, 20 MA के पास रिवर्सल आ रहा है, वो आपको लेना है सतीश जी। अगर कोई डाउट है तो आप बिंदास अनम्यूट करके पूछिए, आई थिंक अनम्यूट ऑन है कि ऑफ है मुझे पता नहीं, ऑन है ना? आप पूछ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आया 50 MA से, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट ट्रेड था, यानी डायरेक्ट लिया था मैंने, ब्रेकआउट लिया था, बट दिस इज द पुल बैक, ये पुल बैक, दिस कैन बी अ पुल बैक। और इथरम में जो था, इथरम में तो बिटकॉइन में जो था, मार्केट ऊपर से नीचे आया, 50 MA के ऊपर से आया, 20, 50, 200, 20, 50, 100, ये एक लाइन में आ गए, राइट? 20, 50, 200। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन को रेड ने खाया, उल्टा हैमर भी है, तो दिस बिकम्स योर एंट्री, दिस बिकम योर एंट्री। ऊपर स्टॉप लॉस, नीचे टारगेट। कोई डाउट है तो पूछ लो सतीश जी, या किसी और को भी डाउट है बिंदास पूछ लो, मन में मत रखो। ओके सर।
अनम्यूट करके पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए ना। अच्छा, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और मैंने मंथली पेरेंट टाइम फ्रेम में लिया और एक राइट, उसका सिग्नल डेली में लिया सर। करेक्ट करेक्ट। तो एक मुझे कंफ्यूज है हाउ टू सिलेक्ट, आप मैंने स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में कहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा थोड़ा एक्सप्लेन मंथली करेंगे का सर? ब्रेकआउट, एक तो मंथली का ब्रेकआउट ले सकते हो आप, जैसे जी सर। BEL है, BDL है। देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट वेज टू ट्रेड ना। जैसे एक तो मंथली का ब्रेकआउट ले सकते हो आप, कि आपने ये लास्ट महीने का ये ब्रेकआउट लिया था, अभी तो थोड़ा नीचे आया, मंथली का ब्रेकआउट हो सकता है। या तो फिर अगर आप डेली पे ट्रेड कर रहे हो तो डेली पे भी आप इस तरह से ये ले सकते हो। देखो ये पुल बैक है ना, दिस वाज अ पुल बैक, तो आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट जो भी है 2 to 1 होगा, हो नहीं हुआ रहेगा तो नहीं हुआ रहेगा, जो भी है। यहाँ जी पे भी जी। देखो, यहाँ पे भी गंगोत्री ही है ना। मार्केट नीचे से ऊपर आया, हम्म। आया कि नहीं? मार्केट नीचे से ऊपर आया, 20 के पास रेड को ग्रीन ने खाया, एंट्री। 20 के पास रेड को ग्रीन ने खाया, एंट्री। ऊपर टारगेट, नीचे स्टॉप लॉस। यस। Same way, so you can take pullback entry also, you can take reversal also, you can do any type of trading ना, जो भी टाइप की ट्रेडिंग आप करना चाहते हो। Either you can take लास्ट महीने का वीक, लास्ट महीने का ब्रेकआउट और सम इंपॉर्टेंट लेवल का रिवर्सल, और यू कैन टेक दिस पुल बैक एंट्री, जहां पे मार्केट पुल बैक कर रहा है। ये आपका एंट्री है ना, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। So ओके either you can take pullback, reversal or breakout, sir. ओके, थैंक यू सर। एंट्री कब लेते हैं? सर एंट्री तब लेते हैं जब कोई ग्रीन को रेड खाता है। जब कोई ग्रीन को रेड खाएगा 20 MA के पास, ग्रीन को रेड खाएगा या उल्टा हैमर बनेगा, नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री लोगे। ग्रीन को रेड खाएगा या बड़ा रेड कैंडल बनेगा या उल्टा हैमर बनेगा, तो आप एंट्री लोगे, ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे, नीचे टारगेट। क्लियर है सतीश जी? कोई डाउट है तो अनम्यूट करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अनम्यूट करके पूछिए अगर कोई डाउट है। इस तरह से ट्रेड हो। अनम्यूट करके पूछ लीजिए सतीश जी अगर कोई डाउट है तो। पेटीएम, तो पेटीएम तो डेली में बहुत दूर था ना 20 MA से। सो आई एम नॉट श्योर कि आपने ये ब्रेकआउट के लिए सिलेक्ट क्यों किया। ये बहुत दूर है ना 20 MA से, नहीं क्या? यहाँ पे देखो ना, गंगोत्री का ट्रेड जो आपने पूछा पंकज जी, यहाँ पे कहाँ पे है गंगोत्री का ट्रेड? मार्केट नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे तो ज्यादा दूर नहीं गया। क्या ये गंगोत्री का ट्रेड है? बहुत खूबसूरत, वेरी सिंपल है गंगोत्री का ट्रेड, है क्या नहीं है? ये है गंगोत्री का ट्रेड, क्लियर कट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आई विल शो यू समथिंग। आपको पता था 8 तारीख का कैंडल, 9 तारीख का कैंडल आपको पता था? दोनों कैंडल आपको पता था कि नहीं पता था? 8 तारीख का कैंडल, 9 तारीख का कैंडल, 10 तारीख को पता था आपको? आपने मारा यहां से फिबोनाची, आपने यहां से फिबोनाची मारा, ठीक है? अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट, ओके, ऑब्वियसली आपने यहां से फिबोनाची मारा। कुछ लोग यहां से भी मारेंगे, सम पीपल विल डू दिस ऑल्सो, बट आई विल प्रिफर टू डू दिस ओनली। नाउ ये फिबोनाची मारने के बाद अगले दिन मार्केट जब नीचे आ रहा है,
12 अगस्त 12 अगस्त को जब मार्केट नीचे आ रहा है, आपने फिबोनाची मार के रखा, मारा सुबह, है ना, यहां से। एक्चुअली यहां से होना चाहिए टू बी फेयर। वो फिबोनाची एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर से चला गया, तो नो ट्रेड नहीं आएगा। आई अंडरस्टैंड, वो ट्रेड नहीं आएगा। वैल्यू एरिया का ट्रेड नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू एरिया पे आया नहीं वो। इट हैज नॉट कम टू वैल्यू एरिया। मे बी यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम हियर एंड देन एडजस्ट, बट वो थोड़ा सा हाइंड साइड हो जाएगा, ये थोड़ा सा हाइंड साइड हो जाएगा। दिस विल बिकम अ हाइंड साइड। तो आप स्विंग को इंट्राडे में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से। एनीवे, मुझे दिखा, इसके लिए मैंने दिखाया। बट व्हाट वी आर सेइंग यहाँ पे, नरसिया राव जी, ये बहुत 20 एमए से दूर है, सो आई वुड नॉट हैव सिलेक्टेड दैट, पहली चीज। और यहाँ पे इट्स टू फार अवे ना, आई डोंट नो। दूसरी चीज है कि यहां से चालू हो रहा है ना नरसिया राव जी। मैंने क्या बोला कि आपका रूल क्या है, व्हाट इज योर रूल। पहली चीज ये है कि आपका हाई और क्लोज नजदीक होना चाहिए। ये हाई है, ये क्लोज है, सो हाई और क्लोज दूर है, पहली चीज। सो इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल कल की। तो ये सिलेक्शन में नहीं आएगा, 20 एमए से दूर भी है, सिलेक्शन में नहीं आएगा नरसिया राव जी, पहली चीज। इट विल नॉट कम अंडर योर सिलेक्शन। दूसरी चीज है कि ये यहां से चालू हुआ, तो यहां पे कोई ट्रेड नहीं ले सकते आप, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी चल गया। यू कैनॉट टेक ट्रेड व्हेन मार्केट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1260 एंड यू आर ट्राइंग टू टेक ट्रेड आउट 1287, सो यू आर ऑलरेडी 2% अप। तो वो चलेगा ही नहीं ना, 2% ऑलरेडी चल गया। तो जो ये लोग है ना, ये जो लोग है या जिन्होंने यहाँ पे खरीदा, वो लोग कहाँ पे आएंगे बाइंग करने के लिए। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा वो यहाँ पे आएंगे बाइंग करने के लिए। आ गए यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद फाइट चालू हो गया। पर आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, अगर आपने यहाँ पे एंटर किया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे चला जाएगा। इसीलिए आपको यहां से अगर मार्केट चालू हो रहा है तो एंट्री नहीं करना होता है। समझ में आ रहा है? अगर मार्केट इतना दूर से चालू हो रहा है नीचे से, तो एंट्री नहीं करना होता है। नरसिया राव जी, अगर डाउट है फिर भी तो अनम्यूट कर दिए। नरसिया राव जी अनम्यूट करिए अगर कोई डाउट है। ओके, यहाँ पे सेल क्यों आया एनीवन? यहाँ पे सेल ऑफ क्यों आया? यहाँ पे सेल ऑफ क्यों आया? यहाँ पे क्योंकि बड़ी कैंडल बनी। यू कैन सी अगेन, वैल्यू एरिया कहाँ पे है सेलर्स के लिए? यहां से सेल ऑफ आया। समझ में आ रहा है मार्केट कैसे चलता है? हाउ मार्केट गोज, हाउ मार्केट गोज। वापस मार्केट यहां से यहां पे आया, वापस मार्केट यहां से, वापस मार्केट यहां से यहां पे आया, वापस 50-60% एरिया से सेलिंग आई, थोड़ा सा ऊपर जा गया से, नीचे आके वापस सेल ऑफ हो गया। Sir, the bigger trend is still upside, no? So how will we consider for नहीं, क्योंकि वो बड़ी मैं कैंडल सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे सेलर्स क्यों आए। हमें नहीं हाँ करना है, वी विल नॉट बी डूइंग। वी आर जस्ट हाँ ट्राइंग टू बिकॉज अंडरस्टैंड द मार्केट मूव्स कि यहां से सेल क्यों आया। वी आर डायरेक्शन बायस अंडरस्टैंडिंग तो द वैल्यू एरिया, बाकी कुछ नहीं। Yeah. 5 मिनट का LIP भी काम करेगी इसमें तो। हाँ, 5 मिनट में भी एलआईपी काम करे। वी जनरली यूज द डेली लेवल ना। जैसे ये 5 मिनट का एलआईपी, ये बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ ये लेवल, दैट बिकम योर रेजिस्टेंस। सी, मार्केट नीचे गया,
ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना. So it will work, but we are going to use, we try to use only major LIP, major daily level, na, so that we get better probability. We use only strong LIPs, ना, daily level की. इंटरनली अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो तो इस तरह से कर सकते हो. यू कैन डू इसमें स्कैल्पिंग वगैरह इस तरह से. इसमें थोड़ी बिग बड़ी थी इसलिए ले लिया था इसको. हाँ स्कैंडल की बिग थोड़ी सी बड़ी थी. हाँ, सो इट इज अ वेरी गुड लेवल. अगर कैंडल बड़ी हो जाती है ना तो वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज ट्रू. ठीक है. सर वैल्यू एरिया में कंसोलिडेशन होता रहेगा तो then it is not a strong value area. It should come there and in the least amount of time it should move up again. लेकिन नीचे गया तो भी चलेगा, जल्दी से जल्दी ऊपर आना चाहिए. अगर वो वहीं पे नाच रहा है तो फिर वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड. लेकिन वहां पे सर वीकली टाइम फ्रेम है और मल्टीपल कंफर्मेशन वहां पे आ रहा है, सीआईपी आ रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है बड़ा मस्गाव डॉक में, और वैल्यू एरिया के अंदर ही है इन वीकली टाइम फ्रेम. तो डेली में वो कंसोलेशन में दिख रहा है. तो ट्रेंडिंग ऊपर आके बाद में ट्रेंडिंग जब होगा आपको लोअर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो ना. यानी ठीक है. आप लोअर टाइम फ्रेम पे अभी ये डेली डेली पे आप वैल्यू एरिया पे है, जैसे वीकली में आप इस तरह से देख रहे हो और यहाँ पे है मार्केट. ठीक है. हाँ तो बरोबर. व्हाट यू विल बेस्ट ट्रेड ये होगा कि तभी ट्रेड ले लो जैसे अभी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई डेली में या मार्केट ट्रेंडिंग हो गया. तो मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में आपको ये पुल बैक आएगा, करेक्ट करेक्ट. ओके, उसको या उठाओ वैल्यू एरिया बरोबर. और इसका वैल्यू एरिया निकाल के हाँ उसको हाँ उठाओ. हाँ सर, हाँ सर. दैट इज बेटर रादर देन प्रीएम्प्टिंग हियर, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही कंसोलिडेशन, यहाँ पे आप फंस जाओगे. आपको तभी एंट्री लेनी है जब हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग हो गया, यानी ट्रेंडिंग हो गया रादर, उसके यानी बाद ही आपका एंट्री लेनी. आपका सिस्टम ऐसा है कि जो स्मार्ट ट्रेडर है वो वही एरिया पे ट्रेंड पकड़ते हैं, तो वहां ही हमें पकड़ना है. राइट राइट राइट. हमें करेक्ट. वही ट्रेड करना है जहां पे प्रोफेशनल, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल ना, हमें खुद को प्रोफेशनली समझना है. देर इज नो अदर वे. जी सर, बरोबर है. थैंक यू सर. पहले हमें बिलीव करना पड़ेगा वी आर प्रोफेशनल, देन वी विल बी. ऐसे नहीं होगा कि पहले आप पैसा कमाओगे फिर प्रोफेशनल बनोगे. यू हैव टू फर्स्ट बिलीव योर सेल्फ कि हम एक प्रोफेशनल है. एंड प्रोफेशनल है इसका मतलब ये नहीं कि आप लाखों कमा रहे हो. इसका मतलब ये है कि जो भी कर रहे हो सिस्टम के हिसाब से, चेकलिस्ट के हिसाब से कर रहे हो, मार्केट को समझ रहे हो, चेकलिस्ट बना रहे हो, जर्नल बना रहे हो. यहीं पे आप 70-80% लोगों के आगे चले गए, इवन 90% लोगों के आगे चले गए. It's only matter of few cycles. Thank you so much. Thank you everyone. Goodbye. Thank you Sharad ji. Thank you.